आज हम सीआरपीसी के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़रूरी सेक्शन है। सेक्शन 436 किन मामलों में ज़मानत दी जाएगी, ज़मानत के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ज़मानत के बारे में समझना है कि ज़मानत होता क्या है। तो साधारण बात शब्दों में अगर कहा जाए कि कैदी की ऐसी हाजिरी सुनिश्चित करने हेतु ऐसी श्योरिटी के आधार पर ऐसे एक्यूज्ड को जब तक ट्रायल चलता है उस तब तक के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन शर्तों के आधार पर, जैसे कि न्यायालय जो कंडीशन तय करता है कि भाई न्यायालय कुछ समय पर, नियत समय पर या निश्चित तिथि पर जो भी तिथि डिसाइड करेगा न्यायालय में हाजिर होता रहेगा, भारत छोड़कर नहीं जाएगा। जब भी न्यायालय को जरूर आवश्यकता होती है तो वो न्यायालय में उपस्थित होगा। तो जब तक ट्रायल चलता है तब तक वो उसके लिए छोड़ा जा सकता है कि यदि, क्योंकि जब तक ट्रायल से जजमेंट नहीं आता, उसके खिलाफ कोई प्रूफ सबूत नहीं आता, तब तक वह इनोसेंट ही माना जाता है। और ऐसी कंडीशंस में अगर उसको कस्टडी में रखा जाएगा और उसके अधिकारों का हनन होता है, इसलिए उसको अंडर ट्रायल के आधार पर उसे छोड़ दिया जाता है जमानत के आधार पर। अगर अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पर अपराध जमानती हो वहाँ जमानत पर रिहाई के लिए अभियुक्त को अधिकार होता है, ऐसे एक्यूज्ड का अधिकार होता है। जहाँ जमानती अपराध होता है तो पुलिस अधिकारी या न्यायालय में किसी भी के द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। जहाँ पर पुलिस अधिकारी और न्यायालय के द्वारा भी स्वीकृत किया जा सकती है, यहाँ पुलिस भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है और जुडिशरी भी हो सकती है, जिसके द्वारा ये जमानत स्वीकार की जा सकती है। जहाँ पर अब अजमानती प्रकृति के अपराध होते हैं वहाँ पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करेगा कि इसे छोड़ा जाना चाहिए कि नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ मामला मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है। किसी मामले में कोई मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है तो वहाँ मजिस्ट्रेट अभियुक्त की जमानत मंजूर नहीं करेगा। लेकिन एक कंडीशन है कि 16 वर्ष से कम आयु के अगर व्यक्ति बीमार है ऐसे, या महिला है 16 वर्ष से कम आयु की, तो ऐसा मामले में वो एक अपवाद के रूप में देखा जाएगा। और नेक्स्ट है कि अगर कोई जमानत के मामले में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के लिए एक व्यापक जुरिडिक्शन दिया गया है जो जमानत के बारे में विचार कर सकता है, उनके न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करेगा। तो हम 436 किन मामलों में जमानत दी जाएगी कि इसमें पहले सेक्शन देखते हैं कि जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार नियुक्त किया जाता है, कि जहाँ पर अजमानती अपराध के जो एक्यूज्ड व्यक्ति हैं उनसे भिन्न, मतलब उससे अलग कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार करके नियुक्त कर किया जाता है तो न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है। क्योंकि ये 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में ऐसा एक्यूज्ड को नहीं रखा जा सकता, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है तो न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही के किसी प्रकरण में जमानत देने के लिए तैयार है, अगर वो जो कार्रवाई होती है उन कार्रवाई को पूरा करते हुए वो जमानत देने के लिए तैयार है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इसमें सेकंड है कि जब न्यायालय को अगर दिखाई देता है, ठीक लगता है कि ऐसा व्यक्ति गरीब है, जमानत देने में असमर्थ है और वह तो उससे सिक्योरिटी बंदोबस्त जो होते हैं बॉन्ड बेल बॉन्ड उनकी को निष्पादित करते हुए उन्हें ऐसे व्यक्ति को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जब न्यायालय को ऐसा ठीक लगता है, न्यायालय को उचित लगता है, तब यह स्थिति है कि ये सिक्योरिटी के बिना भी उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। उपधारा 1 के किसी भी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानत पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, कि भाई जो जमानत की दी गई थी जबकि जब तक ट्रायल चल रहा है कि जमानत को छोड़ा गया है, अब ऐसी शर्तों को पूर्ण करने में वह व्यक्ति एक्यूज असफल रहता है, वो भारत छोड़ के जाए या दूसरा उसकी जो कंडीशंस बताई गई थी कि वो समय पर नियत तिथि पर आता रहेगा, जब भी न्यायालय बुलाएगा तब वह आता रहेगा, ऐसे शर्तों को अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ न्यायालय में किसी मामले में दोबारा वो एक्यूज को लाया जाता है तो न्यायालय उसको अभिरक्षा में लाया जाता है तो न्यायालय उसे छोड़ने से इनकार कर सकता है, क्योंकि वो पहले जो कंडीशंस दी गई थी उन कंडीशन को पूरा नहीं किया था जो छोड़ा गया था। तो पहले वाला जो मामला था वहाँ पर जो शर्तें थी वो शर्तें पूरी नहीं की थी और जमानत को छोड़ दिया गया था। अब वो दोबारा से फिर कोर्ट में आया है तो अब फिर जमानत की बात आती है तो वो वहाँ पर न्यायालय उसे छोड़ने से इनकार भी कर सकता है।
ऐसे किसी इनकारी में जमानत से आबद्ध किसी व्यक्ति को 440 के अधीन उसको शासित देने की अपेक्षा करने में न्यायालय की शक्ति को व्यक्ति को प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि अगर 446 के अंतर्गत जो CRPC में प्रावधान दिया गया है, ऐसे आधार पर न्यायालय की जो पावर्स दी गई हैं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह न्यायालय को पावर है ऐसे एक्यूज की प्रति जो भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है वो दी जाएगी, या जो भी होगा उसके न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थैंक यू।